हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट लैडर ऑपरेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक इंट्रो पढ़ लिया था कि हमारे लैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि जैसे जो सीढ़ी होती है ना, वो एक स्टेप हमें आगे और एक स्टेप हमें पीछे ले जाती है ना, ऐसे ही हमारे लैडर ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते थे हमारे, एक होता था रेजिंग और एक होता था लोअरिंग, है ना। तो उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना, किसकी, पोजीशन की, किसकी हेल्प से, हम ऑपरेटर्स की हेल्प से। कौन से ऑपरेटर, जो हमने ए और ए डैगर जो हमने पढ़ा था ना, ए क्या था हमारा, लोअरिंग था, और ए डैगर क्या था हमारा, रेजिंग ऑपरेटर था ना। इनकी वैल्यूज क्या आती है, फॉर्मूले क्या आते हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग में क्या लगाओगे कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। हम मोमेंटम की भी बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, मोमेंटम की भी। अभी हम बात करें पोजीशन की, ऑफ पोजीशन यूजिंग लैडर ऑपरेटर्स, है ना, लैडर ऑपरेटर्स। अब एक बात मुझे ये बताओ, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, है ना, उनको पता होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है ना। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h कट एक्स कैप प्लस, है ना, पी कैप 1 अपॉन में अंडर रूट 2m ओमेगा h कट, है ना। ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, a की वैल्यू होती है। ऐसे ही हम a डैगर की वैल्यू निकाल रहे थे, a डैगर की में क्या आ जाता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है ना। ये सारी बातें हम कर चुके हैं ना, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही। यहाँ पे आ जाएगा a डैगर में ये सिंबल, है ना। तो रूट m ओमेगा बाई 2h कट एक्स कैप माइनस पी कैप 1 अपॉन में रूट 2m ओमेगा h कट, है ना। ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, ये होती है ए डैगर की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन फाइंड आउट करनी है। यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए, एवरेज वैल्यू के लिए मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स ही तो हमें पोजीशन बताता है। तो अब ए और ए डैगर में से देखो ध्यान से, एक्स आ रहा है हमारे पास, है ना। तो ये एक्स की वैल्यू मैं कैसे ऑब्टेन कर सकती हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, है ना, यानी कि किसके लिए, एक्स कैप के लिए, है ना। तो मैं इसको इरेज कर दूं अभी। देखो कैसे करेंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 टू गेट एक्स वैल्यू, है ना। यानी कि पोजीशन जो मुझे चाहिएगा, ये पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए, तुम पहले मुझे एक्स की वैल्यू तो पता हो, तभी तो मैं निकालूंगी, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो कैसे निकलेगी, ऐड कर दिया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, मिलेगा एक्स कैप की वैल्यू, क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस वाले टर्म है, ये क्या है, माइनस वाले टर्म, दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से रूट एच कट अपॉन में 2m ओमेगा। आप लोग सोल्व कर लेना, है ना, ए डैगर, ए प्लस ए डैगर, है ना, ये मिलेगी आपको वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कुछ नहीं करना, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है ना। तो किस किस के बीच में निकालोगे, देखो एन, अभी मैं बताऊंगी मैंने क्यों लिखा है ना ऐसे, एक्स कैप एन, देखो मैंने n क्यों लिखा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब हम इसकी फॉर्म लिखते हैं ना, a का जो वैल्यू लिखते हैं, मैंने क्या बताया था, a किसी भी फंक्शन पे अगर ऑपरेट हो तो उसकी वैल्यू में क्या कर देता है, एक कम कर देता है ना। मान लो a डैगर मेरा n पे ऑपरेट हुआ है ना, तो ये क्या है, मेरा आइगन फंक्शन है। ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, है ना, आइगन फंक्शन है। अब ये क्या करता है, a डैगर n-1, यानी कि n जो स्टेट थी ना हमारी, उसको n-1 में कर दिया, एक स्टेप हमारी क्या कर दी, इसमें कम कर दी हमारी, है ना। तो जैसे रूट n, है ना, रूट n n-1 ऐसे लिख रहे हैं ना।
रूट एन एन माइनस वन में, यानी कि एन की वैल्यू को ये क्या कर देगा, एन माइनस वन के अंदर कन्वर्ट कर देगा था, एक स्टेप कम कर रहा था, है ना। ये आइगन फंक्शन था, ये क्या था, आइगन वैल्यूज। तो आइगन फंक्शन के लिए ना, तो ये एन हमारा क्या बताता है, ऑल ओवर द स्पेस के लिए हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, है ना। ये क्या शो करता है, ये ब्रा ब्रैकेट होता है, ये कौन सा होता है, ये कैट ब्रैकेट होता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ब्रा ब्रैकेट हमारा इमेजिनरी टर्म्स पे यूज होता है ना, और कैट ब्रैकेट हमारा रियल क्वांटिटी को ऑपरेट होता है। तो हम हमेशा ये वाला जो ब्रैकेट है इसको यूज करते हैं ना। तो क्या करोगे आप लोग, इस एक्स कैप की वैल्यू है ना, यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्या आएगा, एन रूट एच कट बाई 2m ओमेगा ए जमा ए डैगर, है ना। ये आ गया ब्रैकेट, देखो ये मार्क करोगे ना आप लोग, एन और ये कैट ब्रैकेट। अब देखो ये टर्म कांस्टेंट है ना, आप लोग इसको बाहर ले सकते हो, है ना। बाहर लिखोगे तो कैसे आ जाएगा, रूट एच कट अपॉन में 2m ओमेगा। देखो मैं ऐसे बाहर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अब ये जो n है ना, ये ब्रा ब्रैकेट और ये कैट ब्रैकेट, मैं इसको ऑपरेट कराऊंगी, है ना, तभी तो मुझे आइगन फंक्शन से आइगन वैल्यूज मिलेगी। जैसे यहाँ पे मुझे मिल रही थी वैल्यूज, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n, देखो अंदर क्या बचेगा, केवल a प्लस ए डैगर, है ना। तो मैं लिख दूँ a प्लस ए डैगर, है ना, और यहाँ पे भी है। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना, अब इस एक और ए डैगर को आप लोग अलग अलग लिख दोगे, जैसे हम लिखते आ रहे थे। कैसे लिखोगे कि एक्स कैप इज इक्वल टू, एन को बाहर लिखा, अब क्या करोगे आप लोग, एक बार लिखोगे ए कैप, है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एन, और प्लस, है ना। अब ये क्या किया मैंने, एक ए पे ऑपरेट करा दिया, ऐसे आप लोग ए डैगर पे ऑपरेट कराओगे। तो कैसे कराओगे, ऐसे ही सेम लिख दोगे, एन ए डैगर एन, समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था, हम हमेशा इस ब्रैकेट को, है ना, इस वाले को, इसको ऑपरेट कराते हैं, क्योंकि ये रियल क्वांटिटी देता है ना। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कैट ब्रैकेट, है ना, क्या बोलते हैं, कैट, KAT स्पेलिंग होती है ना। तो ऑपरेट कराओ, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई रखी है ऑलरेडी, है ना। देखो ए एन की वैल्यू क्या होती है, रूट एन एन माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट एन एन माइनस वन, एन माइनस वन, ऐसे। समझ में आया। तो ये वाला जो ब्रैकेट था, मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये तो इस पे ऑपरेट हो चुका है, खत्म हो गया है ना, प्लस में। ऐसे ही यहाँ पे लिखोगे आप लोग एन। अब ए डैगर की वैल्यू क्या होती है, जैसे ए की वैल्यू ये होती है ना, रूट एन एन माइनस वन, ऐसे ही ए डैगर की वैल्यू क्या होती है, एन प्लस वन, रूट एन प्लस वन और एन प्लस वन, है ना। यानी कि रूट एन प्लस वन और एन प्लस वन। इसमें क्या होता है कि एक स्टेप हमारी ऐड हो जाती है, एक ऐड हो जाता है, एक स्टेप हमें आगे ले जाएगा, है ना। और ये रूट एन प्लस वन कैसे आया था, मैंने बताया था, हम कोई ना कोई कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं, ताकि उनकी शेप को हम क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। सारा मैंने बताया हुआ है ना, हम ये वाले टर्म कैसे लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, है ना। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जब मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन बताया था, ऑर्थोगोनल कंडीशन, उसमें क्या होता है, ऑर्थोगोनल कंडीशन में अगर मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स हो, है ना, डिफरेंट स्टेट हो, तो वहाँ पे ऑर्थोगोनल कंडीशन में उनकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। जैसे यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आएगी, जीरो। कैसे आएगी, देखो बड़ी आसानी से, डायरेक्ट मैं बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो मैं लिख दूँ एक बार, एक्स कैप इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो रूट एन कॉन्स्टेंट है ना, तो रूट एन को यहाँ पे ले लिया, तो एन, अब देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। प्लस में यहाँ से रूट एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर लिख लिया एन प्लस वन। अब देखते ही समझ गए होंगे, है ना, कि ये देखो डिफरेंट स्टेट हो गई ना, एक स्टेट हो गई मेरी एन, एक हो गई एन माइनस वन। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दूंगी मैं, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मेरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो, ऑर्थोगोनल कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि जब मेरे पास क्या हो, डिफरेंट स्टेट हो, है ना, मेरे पास क्या हो, मेरे पास हो डिफरेंट स्टेट्स हो, है ना। जिनको नहीं पता अभी मैं बता देती हूँ, इसके बारे में अलग से लेक्चर बना दूँ मैं, कि अगर डिफरेंट स्टेट हो तो ऑर्थोगोनल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। अगर सेम स्टेट होती है ना, मतलब यहाँ पे भी एन होता है ना, और ये यहाँ पे भी एन होता है ना, ऐसे होता है, तो इनकी वैल्यू होती वन।
अगर n और n होता सेम स्टेट के अंदर एनर्जी की वैल्यू 1 होती है, अगर डिफरेंट स्टेट होती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऐसे ही जब आप लोग इसको ऑपरेट कराओगे, ये n है, इस n के अंदर एक और जोड़ोगे तो दो अलग अलग हो गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन यूजिंग लैडर ऑपरेटर्स क्या आई हमारी, 0। समझ में आया। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम यानी इस पी को। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली थी, ऐसे पी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, है ना। तो अभी नोट करो इसको, इरेज करते हुए फिर हम बात करेंगे मोमेंटम के लिए, है ना।